अगर आपको भेद देखना है तो एक कलेक्टर के ऑफिस में चले जाइए, डीएम के ऑफिस में चले जाइए, पीएम के ऑफिस में चले जाइए। वहां खड़ा हुआ चपरासी अगर वो दलित जाति का है, पिछड़े जाति का है, तो उससे तो लोग रेते कह के बात करेंगे, लेकिन अगर वो सवर्ण जाति का है तो उसको कहेंगे पंडित जी पाल आगी, बाबू साहब नमस्कार, ये बताओ डीएम साहब आए कि ना। ये होता है, ये वास्तविकता है, जमीन की सच्चाई है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, कई बार ये सवाल उठते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। कई और कारण बताए जाते हैं आरक्षण खत्म करने के लिए, लेकिन आरक्षण का तो कारण हमारे समाज की जो सबसे बड़ी बुराई है, जाति के नाम पर भेद, जन्मना भेद, समाज के दलितों और पिछड़ों के प्रति भेद, और जिसके लिए हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, विशेष अवसर का सिद्धांत देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था दी, और जब विशेष अवसर के सिद्धांत की बात डॉक्टर लोहिया करते हैं तो वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है तो उनके बीच में दौड़ की प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। जो 0 पॉइंट पे खड़ा है उसको आगे लेकर आइए और तब उनके बीच में दौड़ की प्रतियोगिता कराइए। यह मंशा थी आरक्षण के प्रति, आरक्षण को लेकर। लेकिन आज भी वो सामाजिक बुराई मौजूद है। आज भी आप देख लीजिए, आपको अखबारों में खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, मिड डे मील बनाने के काम में जहां पर दलित महिलाओं को रखा गया है, कई बार ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि वहां पर सवर्ण जातियों के बच्चे उस खाने को खाने से इनकार कर देते हैं और पूरा गांव का गांव इकट्ठा होकर उसका विरोध करता है। ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है मान्यवर। और मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको जातिगत आधार पर आरक्षण की बात करनी है तो इस बात को भी देखना पड़ेगा। आप अभी ट्रिपल तलाक पे चिंता जाहिर कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की चिंता आपको हो गई है, लेकिन आप मुझे जरा बताइए, एक धोबी हिंदू का, उसको दलित वर्ग का दर्जा है, दूसरा धोबी मुस्लिम का, उसको दलित वर्ग का आरक्षण नहीं। एक हिंदू सफाई कर्मी, उसको दलित का आरक्षण, एक मुस्लिम सफाई कर्मी, उसको दलित का आरक्षण नहीं। एक खटिक हिंदू में दलित का आरक्षण, वही मुस्लिम में राइन बिरादरी का सब्जी बेचने वाला, उसको दलित का आरक्षण नहीं। तो आरक्षण व्यवस्था में ये जो विसंगतियां हैं, दलितों और मुस्लिमों, दलितों के आरक्षण में भी हिंदू और मुस्लिम, और पिछड़ों के आरक्षण में भी हिंदू और मुस्लिम का जो आपने भेद रखा है, इसके बारे में भी समीक्षा कीजिए और उसके बारे में भी चिंतन करके उसके बारे में भी कानून आगे लाने के बारे में, बिल लाने के बारे में सोचिए। दूसरी बात मानवर, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र यहां पर हुआ, बिल्कुल सही कहा विशंबर निषाद जी ने। आप 70 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर हाई कोर्ट के तमाम जजेस, आरक्षण व्यवस्था तो दूर की बात है, चंद परिवारों का नाम उंगलियों पर लिया जा सकता है, उंगलियों पर उन्हीं परिवारों के लोग चीफ जस्टिस बनते हैं, हाई कोर्ट के जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। क्या जुडिशरी के अंदर, न्यायपालिका के अंदर चंद परिवारों का 70 साल से यह कब्जा जारी रहेगा मान्यवर? क्या इसी तरीके से आरक्षण की व्यवस्था उनके परिवारों के लिए वहां पर चलती रहेगी? क्योंकि उनके द्वारा ही नाम रिकमेंड किया जाना है, एक परिवार का दूसरा आदमी नाम रिकमेंड कर देता है, दूसरे परिवार का दूसरा आदमी नाम रिकमेंड कर देता है, और यह सामाजिक बुराई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको भेद देखना है तो एक कलेक्टर के ऑफिस में चले जाइए, डीएम के ऑफिस में चले जाइए, पीएम के ऑफिस में चले जाइए। वहां खड़ा हुआ चपरासी अगर वो दलित जाति का है, पिछड़े जाति का है, तो उससे तो लोग रेते कह के बात करेंगे,
लेकिन अगर वो सवर्ण जाति का है तो उसको कहेंगे पंडित जी पा लागी बाबू साहब नमस्कार, ये बताओ डीएम साहब आहे कि ना ना। ये होता है, ये वास्तविकता है, जमीन की सच्चाई है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये जो प्रस्ताव लाया गया है, ये जो संकल्प लाया गया है, ये मुझे कहने में गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के आरक्षण व्यवस्था में तमाम कमियां निकालकर और पिछड़ों को आपस में लड़ाने की योजना बना रही है, और इसीलिए योगी जी ने अति पिछड़ों और अति दलितों को अलग से आरक्षण देने की बात अभी कही है। उस मंशा के तहत यह प्रस्ताव लाया गया है, यह संकल्प लाया गया है, और इसमें यह कहने की कोशिश की गई है कि पिछड़े वर्ग के लोगों तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारा विभाजन किया जाएगा, दलितों में विभाजन किया जाएगा, उनको आपस में लड़ाया जाएगा, और चुनाव के पहले उनका वोट अपने हक में लेने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर लोहिया के नारे की बात विशंबर प्रसाद निषाद जी ने की। उन्होंने नारा दिया था, डॉक्टर लोहिया का जो नारा था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पांवे 100 में 60, उसमें मुस्लिम भी, पिछड़ा भी, दलित भी और महिलाएं भी, सबको शामिल करके उन्होंने 60% समाज के पिछड़े और वंचित लोगों को माननीय संजय जी, आपका समय खत्म हुआ। थी। आपका समय खत्म हुआ। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप लोगों की दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए, अंतिम आदमी तक जाने की कोशिश कीजिए। आदम गोंडवी की लाइन है कि दर्द के एहसास को सैरो सुखन तक ले चलो, दर्द के एहसास को सैरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो, उसको अब बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।